मोटे घरेलू मामलात पर बातचीत के लिए आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कुद्दूस साहब और उनकी फैमिली से। अभी इस बार तो अजीब सर्दियां आई हैं, ना पिन्नियां खाने को मिली हैं ना पंजीरी। हौसला रखो, देसी घी आज आ जाएगा ना तो सब कुछ बन जाएगा। अच्छा, हाँ शुक्र है कोई अच्छी खबर सुनने को मिली, वरना इस बार तो सर्दियों में ना कोई शादी का बुलावा आया, ना खुल के गजरेला खाया है, ना पंजीरी। बहन सदके जाए, आपके भाईजान को कह कह के थक गई हूँ, अब जाके माने। आपने कहना था कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। नहीं, ये कहने की क्या जरूरत है, ये मुझे मालूम है। यहाँ घर में जो भी चीज आती है वो मेरी सेहत के लिए ही आती है, मगर मैं परेशान इस बात पे हूँ कि आती वो मेरी सेहत के लिए है, बनती आपकी सेहत जा रही है। माशाल्लाह दोनों बहन भाई लगता है मुकाबले में सेहतमंद हो रहे हैं। चले हटे भी, अब नजर ना लगा दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, नजर कहाँ पे लगनी है, जितने आप गोल हो गए हुए हैं आपको तो अब ठोकर नहीं लगती। ऐसे कितनी बुरी बात है दूसरों की बातें छुप छुप के सुनना। भाई छुपके किस लिए मैंने सुननी है आपकी बातें, मैं आ रहा था, आखिरी फिक्रा मेरे कान में पड़ा है तो मैं सारा कुछ समझ गया कि क्या गुफ्तगू हो रही है। कुद्दूस साहब, आप कैसे सारा कुछ समझ गए? फरीद साहब, ये दोनों बहन भाई कुछ 26वीं तरमीम पे तो गुफ्तगू करते नहीं है। इनकी गुफ्तगू आ जाके खुराक के अंदर ही रहती है। आपने गलत समझा भाईजान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम्हारा जो कहने का मतलब था ना, वो भी मुझे समझ आ रही है। जो तुम्हारा कहने का मतलब नहीं होता वो भी मैं समझ जाता हूँ, जो तुम्हारा कहने का मतलब होता है मैं वो भी समझ जाता हूँ। अगर आप कहें तो मैं वजाहत पेश करूं। आप मेरा ख्याल है वजाहत पेश करने के लिए असेंबली चले जाया करें। माशाल्लाह वजीर खुराक साहब, वहां जाके बताएं आपके क्यों खुराक की सप्लाई बंद हुई हुई है, सर्दियों में क्यों नहीं पंजीरी सप्लाई की गई। छोड़ो भाई, इन्होंने कौन सी आपकी बात माननी है, इन्होंने तो वैसे ही आपको निशाने पे रखा होता है। मेरे होते हुए कौन किसी को निशाने पे रख सकता है? निशाने पे सिर्फ मैं रख सकता हूं। अब्दुल सलाम। अरे दुरानी अंकल, क्या कर रहे हैं आप? मैं तो वैसे निशाने पे रखता हूं जिस तरह अक्सर सियासतदान अपनी जायदादें दुबई और इंग्लैंड में रखते हैं। भाई नीचे हो जाओ। नीचे भी हो जाएगा तो ये ऊपर ही है। बस कर दे दुरानी भाई, आप भी सिर्फ बातें ही करते हैं। ओ माय गॉड, बहन जी मैं अकेला बातें कर रहा हूं, बातें तो सारा मुल्क कर रहा है। आपने कहा था कि इस सर्दी में आप दरिया से मछली लेकर आएंगे हमारे लिए, लाए हैं आप? ले भी आता तो क्या फायदा होना था, तुमने कौन सा पका के मुझे खिला देनी थी, मेरे तक आते आते रास्ते में ही बिक जानी थी। अच्छा जी, अब्दुल सलाम मछली भी शौक से खाते हैं? मछली भी, लकड़ी भी, मकड़ी भी। कोई चीज ऐसी आप बताएं कि जो नहीं खाता। मछली तो माशाल्लाह चानों समेत खा जाता है। अच्छा, और रोटी से नहीं खाता। फिर? पूरी मछली पूंछ से पकड़ता है और मुंह के ऊपर करके सिर्फ सांस अंदर खींचता है, हाथ में सिर्फ कांटा रह जाता है। हाय हाय हाय। आप यकीन करें फरीद साहब, मैंने मछली का पूरा कांटा या अब्दुल सलाम के हाथ में देखा है या कार्टून फिल्मों में देखा है। चले फिर यही शुक्र करें कि अब्दुल सलाम कांटा नहीं खाता। नहीं, कांटा तो पूरे का पूरा दे देता है वापस दुरानी अंकल को, और कह देता है कि इन कांटों में और मछली लगवा लाइए। अब तो दुरानी बेचारा इसी से परेशान दरिया की तरफ जाता ही नहीं है मछली पकड़ने। दरियाओं से नहीं डरता दुरानी, मैं तो खाला हूं, दरिया में उतर जाऊंगा। वाह वाह वाह। क्या था, मैं दरिया पे गया था, इतनी सर्दी फरीद साहब, इतनी सर्दी वहां। पहले मैंने सोचा कि कंबल ओढ़कर दरिया में छलांग लगा दूं, फिर मैंने आवाज दी, ए दरिया की मछलियों बाहर निकलो, दुरानी आ गया है। कोई आवाज नहीं आई, कोई आहट नहीं हुई फरीद साहब। जब मैंने दरिया में गौर से देखा
तो वो दरिया की तह में आग जलाकर सारी मछलियां हाथ सेक रही थी। जब बाहर कोई नहीं आई तो मेरे जहन ने काम किया, मेरे जहन ने। वाह। मैंने कहा मछलियों बाहर आ जाओ, आपका पार्सल आया है। फिर भी नहीं आई कोई, फिर भी नहीं आई कोई। दुरानी मछलियों ने भी तुम्हें नीचे से देख लिया था। उनको समझ आ गई तुम्हारी शक्ल देख के कि ये भाई देने वाला नहीं लेने वाला है। ये पार्सल देने नहीं आया, ये डब्बा लेके आया और हमें भर के ले जाए। दोस्त तुम तो मेरे दोस्त हो, समझने की कोशिश करो मुझे। बहुत समझा मैंने तुम्हें। मैं दरिया में कैसे जाऊं? मैं एक शिकारी हूं, कोई गोताखोर तो नहीं। मेरी बीच में क्या जिंदगी है, एक तरफ गोताखोर है, दूसरी तरफ मुफ्तखोर है। मैं तो सिर्फ ऐसे ही देखता रहता हूँ आते जाते ही खुराक को। कर्नल साहब ये मेरा भाई है। जी हाँ, मेरा भी भाई है। मैं कब कह रहा हूँ मोदी साहब बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक हेलो ठाक है? माय सन, आर यू ओके? जी गुड गुड। मेरा बेटा शेर चाहे प्लास्टिक का है लेकिन शेर तो है। एक मिनट ठहर तो जाएं, पहले ही मैं बड़ा परेशान हूँ। क्या हुआ बेटे? अम्मी कल मैं 20,000 रुपए का ड्राई फ्रूट लेके आया हूँ, घर में कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। तो कहाँ गया? ले बहना मैं जरा मस्जिद से होया। बैठो 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 बेटे। जी ड्राई फ्रूट खत्म हो गया और ले आओ। हाँ है, आपको कैसे पता कि खत्म हो गया? वैसे तुम दावा करती हो कि मेरा भाई है, समझती तुम इसकी एक बात भी नहीं। ये को वक्त है मस्जिद में जाने का ना, ये मस्जिद कमेटी का मेंबर है। और इस वक्त अगर ये खिसकना चाह रहा है तो समझ जाओ क्या बात है। हाँ है, क्या बात है? अभी समझाता हूँ। शरफू, अक्सर ऐसी चीजें खा जाता है शरफू। शरफू। जी साहब जी। और सनी साहब ड्राई फ्रूट लेके आए थे, वो कहाँ है? साहब जी अगर मैं बताऊंगा तो घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। झगड़ा किस बात का? इस घर में चूहे ही बहुत हैं, खा जाते हैं ऐसी चीजें। बेटा घर में चूहे नहीं हैं, आपके पेट में बहुत चूहे हैं जिनका रक्स खत्म ही नहीं हो रहा। आप काफी कोशिश करते हो, उनको खुराक की वेलें कराते हो तो वो नाचना बंद हो जाए, मगर नहीं। भाईजान आप मुझ पे ही शक करते हैं, घर में शरफू भी तो है। लो साहब जी, आप हम दोनों का अल्ट्रासाउंड करवा लें। अगर सारा माल मामू की टैंकी से बरामद ना हो तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिएगा। बात करें तो अम्मी भी लड़ना शुरू हो जाती हैं। मुझे तो लगता है मामू के मैदे में मुख्तलिफ खाने बने हुए हैं। एक खाने में नान और रोटियां रखी जाती हैं, एक खाने में गोश्त होता है, एक खाने में ड्राई फ्रूट, और जो सबसे ऊपर वाला खाना है उसमें ये फल फ्रूट रखते हैं। बेटा फिलहाल तो ड्राई फ्रूट की तलाश है, मुझे वो वाला खाना बताओ। ओहो दुरानी अंकल क्या कर